जो नैमिषारण्य से शुरू होता है। जो भी कथा होती है उपनिषद की वह नैमिषारण्य से ही शुरू होती है। कल्प कल्प में स्थान बदलता रहता है और सब क्षण कथा कहने वाले सुत जी होते हैं, सुनने वाले ऋषि प्रधान शौनक जी होते हैं। अर्थात कथा का आयोजन सब नहीं करता, कोई एक ही करता है, सुनने वाले कई होते हैं, लेकिन परमात्मा वही है जो सत्य नारायण है। चाहे राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, दत्तात्रेय कहिए, कच्छप कहिए, बराह कहिए, परशुराम कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, बुद्ध, जो कहना हो कह लीजिए, लेकिन मुख्य चीज है सत्यम धीमहि। सत्य की प्रार्थना करते हुए अब कहते हैं ऋषियों से कि आप सब ऋषियों इतने इकट्ठे हुए बड़ी संख्या में क्या आप श्रवण करना चाहते हैं। यह जो क्षेत्र है नैमिषारण्य का, प्रयागराज का जो क्षेत्र चला है, प्रयागराज में ये क्षेत्र इतना ही संगम का नहीं होता है, बल्कि प्रयागराज का क्षेत्र झूसी से शुरू हो जाता है और उधर अरैल करैल तक चला जाता है, उधर फाफा मूड़ तक का इतना बड़ा क्षेत्र है ये कुंभ का। और उसके क्षेत्र के आगे चलेंगे, इधर नैमिषारण्य, सीतापुर, लखनऊ का बीच का जितना क्षेत्र पड़ता है, इधर मैहर, सतना के बाद इधर का क्षेत्र, इधर से चित्रकूट, तीनों का बीच का जो क्षेत्र है उसे नैमिषारण्य कहा जाता है। नैमिष, नैमिष किसको कहते हैं? नैमिष का मतलब है कि हमारा निमि महाराज ऋषि हो गए, वही निमि महाराज के नाम पर स्थापित यह आरण्य क्षेत्र जो है रहने का स्थान है, दिव्य देश है, उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। अब वहाँ पर तीनों त्रिलोक चौदह भुवन के ऋषि इकट्ठे होते हैं। जो वैसे वैसे लोग यहाँ आते हैं, जानते हैं कि दुर्लभ है, ये काम होने वाला नहीं है, लेकिन वह आकर को वहाँ तप करते हैं, उनको भी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही नैमिषारण्य का क्षेत्र है जहाँ मनु शत्रुपा महाराज सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मा जी के आदेश से, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन्होंने पुत्र कामना के लिए यज्ञ करने के लिए राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, और मनु महाराज शत्रुपा के साथ आकर तब कहाँ किया? नैमिषारण्य। शरीर को गला दिया, उन्होंने सुखा दिया, और उस समय परमात्मा नारायण प्रकट होकर दर्शन दिया, वर मांगने के लिए कहा। उस समय मनु और शत्रुपा ने धन नहीं मांगा, जस नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगा, अमरत्व नहीं मांगा, भोग नहीं मांगा, विलास नहीं मांगा, शासन नहीं मांगा, क्या मांगा? सत्य की मांग की, अर्थात सत्य नारायण की मांग की। अर्थात कहा कि मुझे बेटा चाहिए। कैसा बेटा चाहिए? कहा आपके जैसा चाहिए। अर्थात भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा है कहाँ? मैं ही आपके घर में एक बार त्रेता युग जब आएगा उस समय आप चक्रवर्ती दशरथ बनेंगे, आप कौशल्या जी बनेंगे, आपके घर में मैं आऊँगा, अंशन सहित लीना अवतारा, अंशों के साथ आपके घर में हम जन्म लें। ये पावन नैमिषारण्य है। यह यज्ञ कुंड का अग्नि कभी शांत नहीं होता, स्वाहा स्वाहा 88,000 इसे स्वाहा करते, इतना सिद्ध भूमि है। इस भूमि में अगर जाए आप, तब करे, जब करे, ध्यान करने, निध्यासन करे, अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने बहुत दिन तक, लंबी अवधि तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान इन्होंने किया है। अब विचार कर रहे हैं, यज्ञ हम कर रहे हैं, यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? सब ने कहा यज्ञ का उद्देश्य कल्याण, यज्ञ का मतलब ही कल्याण होता है। केवल अपना कल्याण नहीं, केवल अपना उद्धार नहीं, केवल अपना सुधार नहीं, केवल अपनी जस कीर्ति की बढ़ंती नहीं, केवल अपना मोक्ष नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ तक यज्ञ का, स्वाहा का, जय जयकार का आवाज जाए, जिन जिन के कानों में आवाज जाए, सबका कल्याण। इसीलिए हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिना। अपने हम सुखियों नहीं कहते हैं, सर्वे सभी सुखी हो, सब्र काल में सुखी हो, ऐसा आवाज आने का कल्याण की भावना से कहा कि ऐसा कोई आचार्य आ जाता जो उपदेश हम लोगों को करता, जिससे जगत का कल्याण होता। इतने
इतने में कहती है कि अगर सत्य संकल्प आप करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई साधु महात्मा आचार्य भगवान आपके यहाँ भेज देंगे। निश्चित समझ जाइए, शुभ संकल्प होना चाहिए। ये ऋषियों का शुभ संकल्प है, हमारा कल्याण नहीं, जीव मात्र का कल्याण हो। उसी समय सूत जी महाराज पहुँच गए। ये सूत जी कौन है? वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। वेद व्यास जी के पिता का नाम क्या है? पराशर जी है। पराशर जी किस कुल के हैं? ब्रह्म कुल के हैं। तो वेद व्यास स्वयं भगवान हैं। वेद व्यास भगवान के शिष्य उस जमाने के अग्रणी ज्ञाता आचार्य पंडित हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज के पिताजी का नाम है लोमहर्षण, वो भी बड़े संत हैं। सूत जी महाराज घूमते फिरते नैमिष में आ रहे हैं, देख कर ऋषि सब खड़ा हो गए। खड़ा होकर के हाथ जोड़ा और ऋषि प्रधान सौनिक ऋषि ने सबको हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप ही विराजे, आप ही विराजे। कहा क्यों विराजवाना चाहते हो आप? क्या बात है, आप सब तो ऋषि महर्षि संत हैं, नित्य पुण्य का काम, धर्म का काम, यज्ञ का, परोपकार का काम करते रहते हैं, आपके सामने कौन समस्या आ गई? कहा समस्या कुछ है महाराज। तब तो कहते हैं क्या समस्या है? कहा कि समस्या बस इतना ही महाराज समझे कि हम लोग चाहते हैं कि ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ने वाला है, तो कलयुग के में रहने वाले लोगों का कल्याण कैसे हो? देखिए ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, कलयुग के तमाम जीवों का कल्याण, परम कल्याण कैसे हो? कहा कि बताऊं? कहा नहीं, एक और समस्या है। क्या? कहा कलयुग में अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने मनोकामना को सिद्धि का उपाय क्या है, साधन क्या है? तीसरा प्रश्न। कहा कि महाराज इतना नहीं, सब जितने इस संसार में मानव हैं उनका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को वो प्राप्त कैसे कर सकते हैं, और दुनिया के तमाम जो ज्ञान है, दुनिया का तमाम विज्ञान है, उसका स्वरूप क्या है और सब ज्ञान का सारांश क्या है, सब शास्त्र का सारांश क्या है, यह समझाने की बात कीजिए। जैसे कहना चाहा वैसे कहा महाराज, बहुत समय मत लीजिएगा क्योंकि हमारी आयु कम होने वाली है। सतयुग में आदमी हजारों वर्ष तप करता था, शरीर पर दीमक लग जाता था। क्यों? कि उस समय कलयुग के लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। त्रेता में आयु घट करके 10,000 वर्ष हो गई। द्वापर में आयु घट करके 1,000 वर्ष हो गई। अब कलयुग में 1000 रहा, 9 लाख रहा। बहुत नियम ढंग से आप रहेंगे तो 100 वर्ष तक आप रह सकते हैं, गारंटी है। 100 वर्ष के पहले आप नहीं जाएंगे। कब? जब सत्कर्म करते रहेंगे। तब विनोबा जी ने कहा कर्म करते हुए 100 वर्ष का जीवन हमारा इष्ट हो, शतम जीवित, 100 वर्षों तक जीवे। कब? जब अपना धर्म का काम करेंगे तो 100 वर्ष तक रहेंगे। और कब यहाँ से जाना है यह अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं मंगलवार को 5-7 मिनट पर यहाँ पे जाऊँगा। गीता घाट के बाबा परम एक संत हो गए। हम लोगों को उनको आशीर्वाद मिला है, दास की कुटिया में पधारे हैं, बड़ी कृपालु संत थे। अंतिम दर्शन करने का मुझे मौका मिला उनका, अंतिम दर्शन करने का संसार में पहाड़ में। उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य आया, कहा महाराज जी आपका टिकट हो गया। हरिद्वार में जाकर रहते थे, आश्रम है गीता का बाबा का। कहा कि टिकट जाओ कैंसिल करा, टिकट कैंसिल करा दो। कहा मैं कब का कराना है टिकट? कहा कि बताऊंगा मैं, टिकट कैंसिल करा दो। बड़ा जोर लगेगा मैं टिकट नहीं, कोई चिंता मत करो, मेरे पास टिकट है, कैंसिल। टिकट कैंसिल करा गया। अब कल की बात है, कल शिष्य कुछ जुड़ी आया, कहा कि मुझे मंत्र दान दीजिए। कहा कि गुरु दूसरा तुम चुन लो। कहा कि नहीं महाराज मैं दीक्षा ले
से लेना है दीक्षा। तो उन्होंने दीक्षा दिया, क्योंकि कोई भी कर्म आप कर ले बिना दीक्षा के उसकी सीधी नहीं होती, सीधा नहीं होता वो। चाहे आप गुरु के एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक कुल गुरु होते हैं, एक जो होते हैं दीक्षा गुरु होते हैं। तो ये दीक्षा गुरु से आप दीक्षा लें, संत महात्मा से लें या कुल गुरु से लें, तो वो कुल गुरु हमारे कलपुकुआ गुरु होते हैं। वो संसारिक सुख विरासत को दिला सकते हैं। मोक्ष को संत महात्मा से जो दीक्षित होता है वही सफल हो पाता है। बड़ा जिद किया तो संत तो दूसरे के हित के लिए शरीर साधुना धरा, शरीर किसके लिए? परहित कारण साधुना धरा। शरीर कहते हैं कि पेड़ न फल भक्षे, नदी न पिए नीर। कभी नदी जल पीती है थोड़ी, पेड़ वृक्ष फल फूल खाता है थोड़े। परहित के लिए गीता भाग खा के बाबा ने दीक्षा दे दिया। सब लोग चले गए। एक शिष्याए कहा कि मेरे यहाँ जाना है, अब चलना है आपको। कहा कि अच्छा समझ लो। थोड़ी देर के बाद हमारी तो जाने की तैयारी हो गई है। कहा कहाँ बाबा? कहा टिकट बुक हो गया हमारा। कहा कब हुआ बाबा? टिकट तो आपने कैंसिल करा दिया। कहा मुझे नहीं मालूम है। आप 3 बजे के बाद अपने जहाँ उनका आसन बना है समाधि में बैठे, वो 5 बजे निकल जाते थे। संध्या में लोगों को मिलते जुलते थे। 5 बज गया नहीं निकले, 6 बज गया नहीं निकले, 7 बजे में निकले, 8 बजे में निकले। तब लोगों को शक हुआ। तो ब्रह्मचारी ने दरवाजा खोला तो देखे ऐसे ध्यान में बैठे हुए प्राण गीता घाट के बाद ध्यान लगाते धरती से उठ जाते थे, तो रहे नहीं। अब देखिए दीक्षित जो सच्चा संत होता है, कब जाना है उसे मालूम होता है कि टिकट हमारा बुक है। आचार्य ने हमें भी ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वालों को मन में भान हो जाता है कि मुझे कल जाना है, परसों जाना है, इत्यादि इत्यादि कई कथाएं आती हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ संसार में संसार के कल्याण के लिए शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अमानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त कैसे होगा? जीव मात्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप कलयुग के खासकर जीवों का कल्याण कैसे होगा? असमग्र ज्ञान का सारांश क्या है? सूत जी ने कहा देखो एक ही सारे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक ही बात में है कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है। मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा दर्शन है। मानव जीवन का उद्देश्य अपने माई बाप से मिलना है। तमेव माता च पिता, असली माता पिता है, उनसे मिलना है, उनके शरण में हमें जाना है। उनके सिवा कोई साथी हमारा इस संसार में नहीं है। मिलेगा कैसे? कहा कि बस मिलेगा भी तो उन्हीं की कृपा से वो मिलने वाले हैं, ऐसे मिलने वाले नहीं है। कैसे मिलेंगे? कि ये भागवत भगवान है विराजित है। कल कथा आपसे कहा था तो उद्धव महाराज के प्रश्न पर स्वयं द्वारकाधीश ने कहा चिंता मत करो, मेरे आए हुए संसार में 125 वर्ष पूरा हो गए। इस संसार का जो काम करना था मैं अपना पूरा कर लिया। अब मुझे साकेत जाना है। कहा कि संसार वालों को क्या होगा, कलयुग का प्रताप बढ़ेगा। तब चिंता मत करो, अपनी पूरी शक्ति स्वरूप में मैं दे दिया। देखते देखते श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए भगवान। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो ये श्रीमद् भागवत का 92 भगवान का